चलिए दोस्तों, हमने सारा इंजन क्लीन कर लिया अपना और सब कुछ। तो सबसे पहले हम इंजन को फिट करने के लिए क्या शुरू करेंगे, इसमें हमें मेन बेरिंग फिट करने हैं। तो एक बेरिंग इधर साइड लगेगा इस वाले चैम्बर में, ये हमारा आरएच साइड का चैम्बर है, क्रैंक केस। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे एक बेरिंग लगाना है और हमारा दूसरा क्रैंक केस है, ये हमारा एलएच साइड का क्रैंक केस है, इसके अंदर 2 बेरिंग लगेंगे। तो मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे कौन सा बेरिंग लगाना है और किधर किधर लगाने हैं। और सबसे बड़ी बात, जब ये जो हमारा एलएच साइड का क्रैंक केस है, इसके अंदर होल हैं ये ऑयल के लिए, तो ये हमें ज़रूर साफ़ कर लेने हैं। ये होल आपको दिख रहा है होल, ये होल दिख रहे हैं, तो ये आपको ज़रूर क्लीन कर लेने हैं, क्योंकि ये जो हमारे मेन बेरिंग है, इनके अंदर जो ऑयल आएगा वो इन्हीं 2 होल की वजह से आएगा। तो हमें ये ज़रूर क्लीन कर लेने हैं। तो मैं फटाफट आरएच साइड में लगा लेता हूँ पहला बेरिंग, और कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पोस्ट कर लें। ये हमारे मेन बेरिंग है, क्रैंक शाफ्ट बेरिंग किट 930 का प्राइस है उसका, और ये इसका पार्ट नंबर है। तो ये पूरी किट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस किट के अंदर क्या क्या निकलेगा। तो ये खाली पन्नी निकली है फ़िलहाल। तो एक लॉक है, एक लॉक, इसके अंदर 2 लॉक होते हैं, बट ये एक लॉक इसमें मिसिंग हो गया, कोई नहीं, हम पुराना लगा देंगे। तो इसके अंदर एक ऑयल सील आती है जो एलएच कवर में लगेगी। और ये हमारे बेरिंग है, 3 बेरिंग है इसके अंदर। तो मैं ये चेंज कर लेता हूँ फटाफट। सबसे पहले हमें यहाँ का बेरिंग लगाना है, छोटा वाला। तो ये बेरिंग है वो, ये वाला, ये रोलर बेरिंग होते हैं। तो मैं इसके अंदर इसको लगाने वाला हूँ इस तरह, और ये रोलर हमें क्रैंक के अंदर लगाना है। तो इसको मैं भी साइड कर देता हूँ। कोई भी बेरिंग लगाओ, कहीं पर भी प्रेस करना है तो दोनों सीटों पर ऑयल लगा लो। इससे क्या होगा कि बेरिंग अच्छे से प्रेस हो जाएगा और जल्दी भी सेट हो जाएगा। अभी क्या होगा कि हम अगर इसे सूखा लगाते हैं तो ये टाइट भी फिट होएगा और थोड़ा डैमेज भी हो सकता है। तो मैं इसकी सीट पर ऑयल लगा लेता हूँ। वीडियो पॉज कर लिया। तो हमें सबसे पहला बेरिंग यहाँ लगाना है, और इस पर ज़्यादा चोट नहीं मारनी है। इसका मेरे पास एक पुलर है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है वो पुलर। वो ये है मेरा पुलर। तो हमें इसके ऊपर रख लेना है सीट पर, और बराबर चोट मारनी है इसको। बस डालें। तो हमारा एक बेरिंग इसके अंदर असेंबल हो गया। तो मैं दूसरे जो एलएच कवर है उसके अंदर 2 बेरिंग लगा लेता हूँ। और वो कैसे लगेंगे, उसमें 2 लॉक भी हैं और एक अंदर डिस्टेंस भी होता है। तो वो कैसे कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसका काम हो गया। ये रह गया हमारा एक दूसरा भाई। पोस्ट कर ले। तो हमें सबसे पहले ये लॉक लगा लेना है, इस वाले कॉलर में लगेगा। दिखाओ भी थोड़ा, ये जो कॉलर है हमारा, इस कॉलर के अंदर लगेगा ये वाला लॉक। तो मैं ये लॉक इसके अंदर लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। तो ये हमें इस तरह ले जाना है प्लास, और ये इसके अंदर लगेगा, ठीक है। देखो हमारा एक लग गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये लगाने के बाद अब मैं उधर से एक बेरिंग लगा लेता हूँ इसमें, ठीक है। ये लगाने के बाद हमें दूसरी साइड से बेरिंग लगाना है नीचे की तरफ से। तो मैं चैम्बर को कर लेता हूँ उल्टा, और अब वो हमारा बेरिंग लगेगा इधर से मैं एक बेरिंग लगाने वाला हूँ। इधर हमारा सादा बेरिंग लगेगा और लॉक के नीचे हमारा रोलर बेरिंग लगेगा। तो मैं पहले सादा वाला बेरिंग लगा लेता हूँ, सब लगेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के भी कौन सा वाला है। तो ये है वो, तो ये हमारा इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ, फिर लॉक कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा इधर से एक लॉक लग गया है, बेरिंग मैंने प्रेस कर दिया इसमें। तो अब मैं दूसरी साइड लॉक किधर लगाना है वो आपको दिखाता हूँ। तो हमें दूसरा लॉक लगाना है यहाँ पर। तो मैं ये लॉक लगा लेता हूँ। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी लगाना, क्योंकि ये नॉक प्लास इसके अंदर थोड़ा मशक्क़त से काम करता है। तो ये यहाँ लग गया, और मैं ज़रा फ़ोन उठा लेता हूँ। तो ये लॉक लग गया हमारा। ये लॉक कुछ इस तरह लगेगा, ठीक है। अब लॉक लगने के बाद अब हमारा एक मेन काम बचता है, और वो है ये ऑयल सील। तो ऑयल सील भी हम ये अभी लगा लेते हैं। ये हमारी ऑयल सील यहाँ लगेगी, ठीक है। और ये बड़े ही ध्यान से लगानी है, अगर ऑयल सील बेंड हो जाएगी तो इसका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। सील आप देख सकते हैं बिल्कुल कहीं से भी बेंड नहीं है,
और इसका चेक करने का तरीका यही है कि पूरी सील फिट हुई है नहीं। यहाँ आप उंगली फिरा के देख लेंगे, आपको बराबर फेस अगर लगता है चारों तरफ तो इसका मतलब ये बिल्कुल सेट है, और अगर इसका फेस बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं मुश्किल है इसमें। तो मैंने ये दोनों साइड लॉक लगा दिए, और अब ये वाला जो डिस्टन है, यानी कि जो हमारी ये वाले हॉल हैं, ये हॉल में से ऑयल जाएगा, फिर इसके अंदर जाएगा नाली के अंदर, और इस नाली से निकलने के बाद, इस ग्रुप से निकलने के बाद इन तीनों हॉल से निकलेगा, चारों हॉलों से। तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ये यहाँ पर रखा जाता है। ये जो छोटा भाई है ना, ये वाला ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये रखने के बाद फिर हमारा लगेगा ये सिलेंड्रिकल बेरिंग, ये हमें यहाँ लगाना है। इसके अंदर भी एक रोलर बुश होता है, तो ये रहा वो हमारा रोलर बुश, और ये हमारा बेरिंग। तो मैं इसको इसके अंदर लगाने वाला हूँ, ठीक है जी। तो इसको रखता हूँ मैं साइड, तो इधर आ जा भाई। तो मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ, ये यहाँ पे फिट होगा। तो जहाँ पे भी हैमर चलानी है बड़े ध्यान से चलानी है, क्योंकि ये कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो फाइनली दोस्तों हमारा ये सारा काम हो गया। ये दोनों बेरिंग हमने तीनों बेरिंग फिट कर दिए। तो मैं अब इसमें पैकिंग लगाने के बाद क्रैंक फिट करेंगे इसमें। तो मैं पहले इसमें पैकिंग लगा लेता हूँ, ठीक है। तो हमारी क्रैंक बिल्कुल कंप्लीट है, और हमने ये टर्न करवाई थी क्रैंक, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये जो इसकी रॉड है, कनेक्शन रॉड, वो बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। इसके अंदर का जो बेरिंग होता है बुश, वो हमने चेंज करवा दिया। तो अब इसे लगाने से पहले ये हमारे 2 वाशर हैं, ये सिम। तो एक सिम तो हमें इधर की तरफ लगानी है, और ऐसा ही सिम हमें दूसरी तरफ लगा देना है, ठीक है जी भाई साहब। तो दोनों साइड सिम लगाने के बाद होता क्या है, हमारे ये जो 2 बेरिंग के जो बुश बचे हैं, ये भी हमें लगाने हैं। तो ये किधर किधर लगाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारा छोटा वाला बुश है, ये तो इधर का है, देखिए आप। सारे बेरिंग लगा लिए, और पैकिंग भी लगा दिया है, एनाउंड भी लगा दी, और हमने इसमें बुश भी लगा दिए। तो हम क्रैंक को इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। और क्रैंक को इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, आप देख सकते हैं, थोड़ा नज़दीक से देखो आप। तो जैसे ही हम क्रैंक इसके अंदर रखेंगे, ये बिल्कुल सेट बैठ जाएगी एक बार में, कोई भी चोट मारने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। ये बिल्कुल आराम से सीधी बैठ जाएगी, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ गई। और परफेक्ट बैठने के बाद आप इसको घुमा के देख सकते हैं, क्या ये बिल्कुल फ्री चल रही है, नहीं चल रही है। तो ये सब हो गया। मैं इसका ऊपर वाला केस रख लेता हूँ, चैम्बर दूसरा, और बंद कर लेते हैं, और फिर चला के देखेंगे क्या ये फ्री चल रही है, नहीं चल रही। तो ये है हमारा दूसरा क्रैंक केस। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेता हूँ, और इसको फिट कर लेते हैं बिल्कुल। और इसके अंदर एक ये डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये वाला, ये डिस्टेंस इसके अंदर लगाना है हमें यहाँ। अब मैं आपको बताऊँ ये डिस्टेंस काम करता कैसे है। इसके अंदर हम दूसरा भी लगा सकते हैं, ये वाला, इसका भी सेम ही साइज़ है, लेकिन ये यहाँ नहीं लगेगा। कई बार क्या होता है कि बाई मिस्टेक ये यहाँ लग जाता है, तो चैम्बर दोबारा खोलने पड़ते हैं। इनका दोनों का ऐसे वाला साइज़ एक ही है, बट ये थोड़े पतले और मोटे हैं। तो ये जो मोटे वाले भाई साहब हैं, ये तो बाहर की तरफ लगेंगे, और जो पतले वाले भाई साहब हैं, ये अंदर की तरफ लगेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कहाँ करता है। तो ये जो हमारा जो ये वाला बेरिंग है, इसके बीच में ये यहाँ को, इस वाले डिस्टेंस को कवर करता है, ये यहाँ के डिस्टेंस को कवर करता है ये वाला। तो मैं वहाँ लगा लेता हूँ, यहाँ लगाने से ही गिर जाएगा, तो हमें ये यहीं लगाना पड़ेगा। और मैं इसको यहाँ लगाने के बाद क्रैंक केस को बंद कर लेता हूँ। तो अब क्रैंक केस को रखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्रैंक केस सेट हो गया, एकदम बंद, बिल्कुल परफेक्ट, कोई भी चिक कुछ नहीं है। तो मैं इसके ये नट बोल्ट लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कितना फ्री चल रहा है क्रैंक, ठीक है। एक वाशर हम यहाँ लगाएंगे, और एक वाशर यहाँ लगाएंगे, और 2 वाशर हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। और ये इसके चारों नट हैं, तो मैं एक एक नट लगा लेता हूँ यहाँ पर। बंद कर लो। तो फाइनली दोस्तों हमारा सारा काम हो गया, इतना काम जितना हमने इसमें कवर करा था। क्रैंक केस को कैसे फिट करते हैं, और उसके अंदर मेन बेरिंग कैसे लगाते हैं। तो
इसका ये पार्ट हम यहीं एंड करते हैं। इसके अगले पार्ट में आपको बताएंगे हेड और सिलेंडर कैसे फिट करते हैं, और हेड सिलेंडर के अंदर क्या क्या होता है, और एक्चुअली कैसे ओरिजिनल फिटिंग होती है उसकी। तो वही हम कवर करने वाले हैं अगले पार्ट में। तो ये पार्ट यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस इंजन की आपको बैक टू बैक वीडियो मिलेंगी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से।